अगर अभी भी आप अपने फेसबुक के एड्स पुरानी मेथड्स की तरह यूज कर रहे हो जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिसका यूज करके आप अपने एड्स को बहुत बेहतर कर सकते हो, उसका आरओआई इंक्रीज कर सकते हो। ये छोटी छोटी 5 टिप्स होगी जो हर एक अच्छा मार्केटर अभी मार्केट में यूज कर रहा है, जो आपको भी हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। टिप नंबर 1, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम हमारा नया कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एडसेट लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब उसमें से हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि अगर एक कैंपेन में हमारे 2-3 एड सेट है तो उसमें से जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट होगा, जो भी क्रिएटिव्स अच्छे परफॉर्म करेंगे, जो भी प्लेसमेंट्स अच्छे से काम करेंगे, तो फेसबुक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बजट उस पर्टिकुलर एडसेट को अलोकेट करेगा, बाकी के 1-2 एडसेट जो होंगे उसको कम बजट देगा। जिससे क्या होगा, आपका आरओआई अच्छे से आएगा, आपको रिटर्न ऑन एड्स अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो आप कैसे उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप कोई नया कैंपेन क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे मैं कोई कैंपेन क्रिएट करता हूँ, तो उसमें मैं जब नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, कैंपेन बजट और एडसेट लेवल। अब ये कैंपेन बजट जो है ये आपको सिलेक्ट करना है, जो आप सिलेक्ट करोगे जिससे आपके एड्स को अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे। तो इसके अंदर अगर ये एड सेट नंबर 1 है तो इसमें और भी एड सेट होंगे, तो जिसमें से जो पर बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको फेसबुक प्रमोट करेगा। टिप नंबर 2, लेवरेज एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स। अब जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे फेसबुक फीड हो गया, रील्स हो गया, स्टोरीज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसके अलग अलग रेशोज होते हैं हर एड्स के। तो अगर आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स यूज करते हो तो फेसबुक क्या करेगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके ऐड को ज्यादा पुश करेगा, जिससे आपका जो सीटीआर है वो अच्छा हो जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे सिलेक्ट करना है। जब हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसके एडसेट लेवल में जाते हो तो लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट्स का। यहाँ पे देखोगे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है, जिससे फेसबुक उसके हिसाब से टेस्टिंग करेगा कौन सी प्लेसमेंट्स, कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर हम मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें एक तो फेसबुक के ऊपर दिखाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाना है, मैसेंजर के ऊपर दिखाना है या ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर दिखाना है। तो अगर हम ये दोनों सिलेक्ट नहीं करते, सिर्फ आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो सारे एड्स यहीं पे दिखेंगे। बट अभी फेसबुक क्या बोल रहा है कि अगर आप एडवांटेज प्लेसमेंट्स यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे। और वो देखने में भी आया हमारे टेस्टिंग में कि जो भी एडवांटेज प्लेसमेंट से जो रिजल्ट्स आए वो बेहतर ही आए हैं। टिप नंबर 3, यूज डायनेमिक क्रिएटिव एड। अब ये एक ऑप्शन फेसबुक में नया दिया है, जिससे आप क्या करोगे, अगर इसको ऑन कर देते हो तो फेसबुक क्या करेगा, आप जो भी 2-3 इमेजेस दोगे, 2-3 हेडलाइंस दोगे, 2-3 डिस्क्रिप्शन दोगे, तो उसमें से टेस्ट करेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो वो हर एक इमेज के साथ अलग हेडलाइंस टेस्ट करेगा, डिस्क्रिप्शन टेस्ट करेगा, जो भी कॉल टू एक्शन बटन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेगा। उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वो फेसबुक आगे चलाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो ऑप्शंस आप कैसे ऑन कर सकते हो। जैसे आप किसी कैंपेन में जाते हो तो वहां के आप एड सेट लेवल में चले जाते हो, तो एड सेट लेवल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक क्रिएटिव्स। अगर ये आप ऑन कर देते हो तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको बता रहा है कि वी ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट। तो जो भी हमारे इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, उसके जो जो भी हम हेडलाइंस देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, तो उसको वो डिफरेंट डिफरेंट इमेज के साथ टेक्स्ट को भी टेस्ट करेगा। तो ये ऑप्शन आप एड सेट लेवल में आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी टिप नंबर 4, सेटअप एंड यूज कस्टम कन्वर्जन। जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड करते हैं तो हमारे हर एक कैंपेन का गोल अलग होता है और हमारी जो भी कन्वर्जन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आप ई कॉमर्स में जाओगे, ऐड टू कार्ट एक अलग इवेंट है, इनिशियल चेकआउट अलग है, परचेस अलग है। तो ऐसे इवेंट्स आपको सही से ट्रैक करने होते हैं। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो तो कोई अगर लीड फॉर्म भरता है, आपको लीड मिलती है, तो वो एक अलग कन्वर्जन होता है। तो अगर ये आपके पास वेबसाइट है और अगर आप इस टाइप कन्वर्जन अगर ट्रैक करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको अपने एड्स मैनेजर में अभी दिखाऊंगा
कि ये आपको बहुत सही से करने जरूरत, क्योंकि अगर ये आप सही से टारगेट नहीं करोगे तो फेसबुक को पता नहीं चलेगा कि आप किस इवेंट के लिए आपके एड ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अगर आप फेसबुक में सही से इवेंट ट्रिगर करते हो तो फेसबुक को पता चलता है कि आपका कस्टमर कौन है, लीड किसे कहते हैं, इनिशियल चेकआउट किसे कहते हैं, और उस हिसाब से आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है हमारे इवेंट्स मैनेजर में। हम जब इवेंट्स मैनेजर को क्लिक करते हैं तो ऐसा आपके सामने कस्टम कन्वर्जन का एक टैब ओपन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है कस्टम कन्वर्जन में। ओके, तो इसको आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, जैसे लीड दे सकते हो। आपको यहाँ पे आपकी पिक्सल सही से सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लगी है वेबसाइट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाएंगे और यूआरएल ट्रैफिक, और इसमें आपको देना पड़ता है यूआरएल कंटेंट्स। जब हम कोई भी लीड सबमिट करते हैं तो क्या होता है कि हम उनको, हमारे कस्टमर को एक थैंक यू पेज के ऊपर हम रिडायरेक्ट करते हैं, जिससे एक कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने अपना जो भी नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो दिया है वो सबमिट हुआ है, और इसी वजह से वो थैंक यू पेज के ऊपर आते हैं। तो जो आपका यूआरएल होगा, एग्जैक्ट यूआरएल जो होगा, तो उसका जो भी आपका थैंक यू पेज का जो यूआरएल होगा, तो एग्जैक्टली आपको वही यहाँ पे डालना है। ओके, तो जैसे मैंने ये थैंक यू का डाल दिया, क्योंकि जब भी कोई लीड देगा तो वो रिडायरेक्ट होगा इस पेज पे। तो ये अगर आपका कुछ और भी हो सकता है, इसमें कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपका डोमेन नेम डॉट कॉम होता है उसके बाद स्लैश जो आपका ये थैंक यू पेज का यूआरएल होगा, वो कस्टम यूआरएल आपको यहाँ से डालना है और क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब इससे क्या होगा कि जब भी कोई लीड देने के बाद इस पेज पे आएगा तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। लास्ट में आती है टिप नंबर 5, ऑप्टिमाइज विद एडवांटेज प्लस ऑडियंस टारगेटिंग। अब इसमें क्या होता है कि फेसबुक ने बहुत सारा एआई इंटीग्रेट कर रहा है, कुछ ऑटोमेशन है, अल्गोरिदम भी एडवांस हो रहा है। तो ये अभी जो नया ऑप्शन आया है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी ऑडियंस है वो आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। फेसबुक इसमें आपको हेल्प करेगा। फेसबुक को पता होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑडियंस कौन सी है, आप किस कैटेगरी में आपके एड्स चला रहे हो। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हो तो उसमें आप जब एड सेट में जाते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है वहां पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना तो फेसबुक पूछता है कि आपको ओरिजिनल ऑडियंस यूज करनी है जो आप खुद दोगे आपके टारगेटिंग कीवर्ड्स के साथ, लोकेशन, डेमोग्राफिक और उन चीजों के साथ, या फिर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे अप टू 9.7% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट आता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज करने से। तो आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली आप कैंपेन रन कर सकते हो। बट इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो पिक्सल है वो पुराना होना चाहिए, जिसने बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर किए हो, आपके ऑडियंस ने कन्वर्जन लाई हो या फिर लीड जनरेशन किया हो। तो उससे उनको समझने में बेटर होता है। अगर जितनी पिक्सल पुरानी होगी उतने बेटर रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। तो ये थी 5 टिप्स जो आपको फेसबुक एड्स अच्छे रन करने के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नीचे दिए हुए बटन के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।